हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये अगस्त का प्रिडिक्शन आप सबके लिए है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए। अगर आपको आपकी सही राशि जाननी है तो आपको टाइप करना है गूगल पे astroloidon.com। आपको ये वाला पेज मिलेगा एस्ट्रॉइडन का। उसमें आपको जाना है एक्सटेंडेड चार्ट सिलेक्शन में। जैसे ही आप वो पेज ओपन करोगे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आपको आपकी आईडी क्रिएट करनी है और पासवर्ड डालना है उसमें। जैसे ही आपने उसमें अपना पासवर्ड डाला और अपना मेल आईडी डाली, वैसे ही वो आपको एक्सटेंडेड चार्ट सिलेक्शन में लेके जाएगा। हॉरोस्कोप से भी आप जा सकते हो एक्सटेंडेड चार्ट सिलेक्शन में। जैसे ही आप अपने एक्सटेंडेड चार्ट सिलेक्शन में जाओगे, आपको न्यू पर्सन ऐड करना पड़ेगा। उसमें आपको अपना नाम डालना है, अपना बर्थ डेट डालना है, अपना बर्थ टाइमिंग डालना है, आप मेल फीमेल हो या एनी अदर हो वो डालना है, और आपका कंट्री का नाम डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है 4 बजे का टाइमिंग। अगर आप अननोन टाइमिंग, आपको आपके पास टाइमिंग का पता नहीं है आपको, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सिलेक्ट करना है अपना बर्थ प्लेस। जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन मेन्यू में नाम आ रहा है, वहां से मैंने सिलेक्ट किया। उसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, मुझे ये वाला पेज मिलेगा। यहाँ से मुझे क्लिक करना है नेटल व्हील पे, जो दिख रहा है नेटल चार्ट व्हील, जो बाय डिफॉल्ट यही आएगा, उस पर मुझे क्लिक करना है और मुझे क्लिक करना है शो द चार्ट। जो आपका बर्थ चार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आपका बर्थ चार्ट यहाँ पे आ जाता है, आपको देखना है आपका सन और आपका असेंडेंट, मतलब आपका लागना। जैसे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस दिख रहा है। फिर आपको देखना है यहाँ पे उसका मून साइन। जैसे ये जो एग्जाम्पल है उसमें लिब्रा मून है, तो आपको देखना है मून, सन और असेंडेंट, और यही आपकी ज़ोडिएक साइन है। अगर आप वृषभ मतलब टॉरस राशि के हो, अगर आप वृषभ सन मून राइजिंग लागना हो, तो ये अगस्त का प्रिडिक्शन आपके लिए है। वीनस जो है वो आपके तीसरे घर पे है। मतलब अगर आपको अभी तक गला दुख रहा था या फिर आपको कोई थ्रोट इन्फेक्शन था, तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि वीनस होता है प्यार और थर्ड हाउस होता है बोलना। और आपके अगर आपके भाई बहन के साथ कोई रिश्ते अच्छे नहीं है तो वो अच्छे हो जाएंगे। आपके कोई आपसे छोटे दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो वो अच्छे हो जाएंगे। आपके अगर परिवार के आसपास के लोग या फिर ऐसे लोग जो कि आपके परिवार के ही है लेकिन इतने क्लोज नहीं है, मतलब दूर के रिश्तेदार जो है, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। अगर बिगड़ा था तो आपके पड़ोसी अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, आपको नहीं पसंद आ रहे थे, तो उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। अगर वो आपको परेशान कर रहे थे तो वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। न्यू मून जो है वो आपके चौथे घर पे है 18 तारीख को। मतलब या तो कोई नया परिवार का मेंबर आएगा, या तो आपके घर पे से कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आएगी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है, आपकी घर की कोई लेडी है तो, या तो फिर अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मार्स जो है वो अभी 12वें घर पे है। और मार्स जब 12वें घर पे होता है तो वो इतना अश्योरेंस देता है कि आप अकेले रहो, क्योंकि 12वां घर होता है अकेलेपन का। और मार्स जो होता है वो श्योरिटी देता है कि आप अकेले रहो। आपकी सोने में कुछ ऊपर नीचे करता है वो मार्स। आप सो ठीक से नहीं पाओगे, या तो आप बहुत एनर्जाइज फील करोगे जब आप अकेले होगे तो ये हो सकता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आप भी हो सकते हो, अगर आप महिला है तो ऑब्वियसली। अगर आप पुरुष है और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास है न्यू मून 4th हाउस में। मतलब आपका घर का कोई सदस्य में कोई परिवर्तन होगा, आपके घर का कोई सदस्य में कोई अच्छा बदलाव आएगा। 4th हाउस का न्यू मून का ये मतलब होता है। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपको आएंगे
9th हाउस से आपको रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। मतलब अगर आप कोई बहुत लंबा सफ़र करना चाहते हो तो उसमें रुकावटें आएगी। अगर आप अपना घर छोड़ के कहीं पे दूर जाना चाहते हो तो उसमें रुकावटें आएगी। आपके घर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। घर पे आपका जो एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हो, कोई रिसर्च करना चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, उसके लिए अच्छा समय बिल्कुल नहीं है। और अगर आपके पर भगवान का जो भरोसा है आपका अगर उठ गया है भगवान के ऊपर से भरोसा, तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। क्योंकि आपका सैटर्न जुपिटर प्लूटो जो है वो 9वें घर पे है। मतलब आपको भगवान को ज़्यादा मानना है। आप अगर भगवान को ज़्यादा मानोगे तो घर पे ही रह के मानना, आप बिल्कुल मंदिर मस्जिद मत जाना, आप कहीं पे भी मत जाना, आप घर पे ही रह के भगवान को मानना। क्योंकि आपके घर पे न्यू मून है। मतलब घर पे अगर आप कुछ नई चीज़ शुरुआत करोगे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय होगा। और अगर 9th हाउस जो आपका थोड़ा कच्चा चल रहा है, 9th हाउस जो होता है वो नसीब का होता है। तो अगर आप भगवान को ज़्यादा मानोगे तो नसीब आपके धीरे धीरे अच्छे होंगे। क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो भगवान को मानने का भी होता है। तो आपके नसीब काफ़ी अच्छे होंगे अगर आप भगवान को ज़्यादा मानोगे और घर पे रह के मानोगे। तो फुल मून जो है वो आपके 10वें घर पे है। और ये फुल मून जो आपके 10वें घर पे है, इसका ये मतलब हो सकता है कि 3 अगस्त को या तो आप कोई करियर ख़त्म कर रहे हो अपना और कुछ नया शुरू कर रहे हो, या फिर आप बाहर की दुनिया में करियर जो करते हो वो ख़त्म करके आप घर पे से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हो। फाइनली ये हो सकता है कि आपका एरिया ज़्यादा ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। ये हो सकता है कि आपके एरिया में शायद ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं धीरे धीरे। इसके लिए आप अपना करियर जो है, पब्लिक इमेज, ये सब छोड़ के आप घर पे ही अपना वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हो। ये हो सकता है क्योंकि घर पे रह के आप बातें बहुत सारी करोगे। क्योंकि 4th हाउस में है आपका मर्क्यूरी। मतलब आप घर पे रह के बहुत सारी बातें करोगे। मतलब इसका 2 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब जो मैं समझ रही हूँ कि आप वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हो और बहुत सारी बातें आपको घर से करनी पड़ रही है। और यहाँ पे फुल मून है, मतलब आपने सारा का सारा सामान ले लिया अपने ऑफिस से और आपने घर पे वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। दूसरा जो मैं मतलब समझ रही हूँ वो ये समझ रही हूँ कि आपके घर परिवार वाले लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे। और एक मतलब जो इसका आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके घर पे से आप कुछ नया करना शुरू करोगे, कोई नई एक्टिविटीज़ शुरू करोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप घर पे से पढ़ाई शुरू करोगे। अगर आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, तो आप घर पे से कोई नई स्किल्स भी सीख सकते हो। 18 तारीख को आपको ये दिखना शुरू होगा। 18 तारीख को मार्च जो है वो आपके 12th हाउस में है। मतलब आपको आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली आपकी नींद। ये हो सकता है कि आप नींद में किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो। ये हो सकता है कि आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप नींद में ही लड़े जा रहे हो किसी के साथ। अभी करंटली मेरा जो मर्क्यूरी है वो मेरे 12वें घर पे है। और जब मैं नींद में से उठती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने पूरी रात किसी के साथ बातें की है नींद में। मतलब मैं बड़बड़ा रही होती हूँ। तो जब मर्क्यूरी जो होता है वो प्लानट बोलने वाला होता है और 12th हाउस जो होता है वो होता है नींद। तो मेरा ऐसा है। जो मार्स जो प्लैनेट है वो होता है लड़ाई का, एनर्जी का। और वो है आपके 12वें घर पे जो कि है नींद का, अकेलेपन का। तो इसका अगर आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, अगर आप टॉरस है, अगर आप वृषभ है और आपको अगर आपका मार्स इन 12th हाउस को अच्छे से इस्तेमाल करना है तो अकेलेपन में कुछ नया सीखो। घर पे एक कोने में चले जाओ और कुछ नया सीखो। क्योंकि आप इतनी सारी एनर्जी अगर अकेलेपन में इस्तेमाल करोगे तो आपको नींद अच्छी वाली आ जाएगी। आपको नींद में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई तरीके की तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि आप अपने प्लैनेट्स का जब अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हो तो आपके प्लैनेट्स आपको बुरा नहीं देते हैं। जब आपके प्लैनेट्स आपको बुरा फेंकने लगे उसका मतलब ये होता है कि आप अपने प्लैनेट्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर आप अपने प्लैनेट्स का अच्छे से इस्तेमाल करने लगते हो तो आपके प्लैनेट्स आपको नुकसान नहीं करते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। तो ये आप पे होता है कि आपको उनका फ़ायदा लेना है या नुकसान लेना है। ठीक है। और दूसरी बात, टॉरस ये आपके लिए वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, उनको कोई नया फाइनेंशियल रिस्क लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पैसे कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं पे अटके पड़े हैं और आप वहाँ से निकालना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे नसीब अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे आप थोड़ा और रखिए, आपके नसीब अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए अच्छा समय नहीं है। मतलब फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपको कुछ लेना है बहुत बड़ा तो ये बिल्कुल उसके लिए अच्छा समय नहीं है।